नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज की या फिर बाल विवाह की। चाइल्ड मैरिज को हम समझने की कोशिश करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से, और इसे समझने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी ले रहा हूं, जो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड 75, जिसमें टप्पू जो उस वक्त माइनर होता है उसकी जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी मैरिजेस का क्या लीगल स्टेटस होता है इंडिया में, क्या इसमें कोई क्रिमिनल लायबिलिटी बन सकती है, बनेगी तो किसकी बनेगी, क्या उन बच्चों की बनेगी या फिर उनके पेरेंट्स या फिर गार्जियन की बनेगी, और ऐसे कपल्स का क्या अधिकार होता है अपने 18 साल की एज कंप्लीट करने पे, या फिर उनके क्या राइट्स होते हैं मेजोरिटी अटेन करने पे। तो मैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स इश्यू को इस पर्टिकुलर वीडियो में समराइज करने की कोशिश करूंगा। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट यू विल बी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू डिबेट, आर्ग्यू, कमेंट ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई होप आप सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये एपिसोड 75 जरूर देखा होगा। जिसने नहीं देखा है, मैं ब्रीफ में पूरे एपिसोड को समराइज कर देता हूं। तो होता यूं है कि टप्पू के दादाजी और टप्पू की मम्मी दया टप्पू की शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और टप्पू उस वक्त सिर्फ 8 से 10 साल का एक बच्चा होता है, तो क्लियरली चाइल्ड मैरिज का केस बनता है। जेठालाल इस शादी के कंप्लीटली अगेंस्ट होते हैं, लेकिन एज यूजुअल उनकी कोई ज्यादा सुनता नहीं है। फाइनली टप्पू की शादी एक टीना नाम की लड़की से करा दी जाती है, और टीना भी उस वक्त माइनर होती है, मतलब ब्राइड और ग्रूम दोनों माइनर होते हैं, तो चाइल्ड मैरिज क्लियरली एस्टैब्लिश हो जाती है। हालांकि बाद में ये पता लगता है कि ये पूरा एपिसोड जेठालाल का सपना था जो वो रात को देख रहे थे, और इसमें कुछ रियलिटी नहीं है। लेकिन हमारे लिए यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये शादी सही में हुई होती तो ऐसी शादियों का क्या लीगल स्टेटस होता है इंडिया में, या फिर क्या इस पे कोई क्रिमिनल लायबिलिटी बन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 5 वो कंडीशंस ले डाउन करता है जिसमें हिंदू मैरिज हो सकती है, फिर हिंदू मैरिज को एक वैलिड मैरिज माना जाएगा। सेक्शन 5 के हिसाब से टोटल 5 कंडीशंस होती हैं एक हिंदू मैरिज के लिए। इन 5 कंडीशंस में पहली कंडीशन होती है कि दोनों स्पाउसेस की पहले से कोई शादी नहीं चल रही है। अगर पहले शादी हो भी चुकी है तो या तो उस स्पाउस की डेथ हो गई हो, या फिर ऑनरेबल कोर्ट ने डाइवोर्स की डिक्री पास कर दी हो। दूसरी कंडीशन होती है कि दोनों ही स्पाउसेस मेंटली फिट और स्टेबल हैं, ताकि अपना इंडिपेंडेंट कंसेंट दे पाए। तीसरी कंडीशन होती है एज की। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से लड़का कम से कम 21 साल का होना चाहिए और लड़की कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। चौथी कंडीशन होती है कि दोनों स्पाउसेस किसी भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कवर ना होते हो, जैसे वाइफ ऑफ ब्रदर, वाइफ ऑफ फादर और मदर्स ब्रदर। इस तरह से बहुत सी डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप लिस्टेड है सेक्शन 3 क्लॉज जी हिंदू मैरिज एक्ट में। तो अगर कोई भी कपल इन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ रहा है तो वो वैलिड मैरिज नहीं होती। पांचवी कंडीशन होती है कि दोनों स्पाउसेस एक दूसरे के सपिंडा ना हो। सपिंडा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट समझने के लिए हम कह सकते हैं कि दोनों ही स्पाउसेस का कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं था। तो ये थी वो 5 कंडीशंस जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 5 ले डाउन करता है एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए। दोस्तों, सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी मैरिज पहली कंडीशन, चौथी कंडीशन या फिर 5वीं कंडीशन को कॉन्ट्रावीन करती है तो ऐसी मैरिजेस हो जाती हैं वॉइड मैरिजेस। वॉइड मैरिज का मतलब होता है कि इन द आईज ऑफ लॉ मैरिज कभी हुई ही नहीं, कभी एग्जिस्ट ही नहीं होती। तो ऐसी मैरिजेस होने के बाद भी इन द आईज ऑफ लॉ ऐसी मैरिजेस को कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिलता। तो ये इन्हें बोलते हैं वॉइड मैरिजेस या फिर वॉइड एब इनिशियो मैरिजेस। सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर कोई भी मैरिज दूसरी कंडीशन को कॉन्ट्रावीन करती है या फिर दूसरी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है तो ऐसी मैरिज हो जाती है वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज का ये मतलब होता है कि वैसे तो मैरिज लीगली रिकॉग्नाइज हो गई है, लेकिन अगर कोई भी स्पाउस चाहे तो ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करके ऐसी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है या फिर ऐसी मैरिज को बर्खास्त करा सकता है। इन्हें बोलते हैं वॉइडेबल मैरिजेस। तो यहां सवाल आता है कि फिर तीसरी कंडीशन का क्या होगा जो डील करती है चाइल्ड मैरिज से। दरअसल हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से चाइल्ड मैरिज ना तो वॉइड मैरिज थी ना ही वॉइडेबल मैरिज थी। मतलब 1955 के कानून के हिसाब से चाइल्ड मैरिज एक वैलिड मैरिज हुआ करती थी, एक लीगल मैरिज हुआ करती थी। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इंडिया में चाइल्ड मैरिज परमिसिबल थी। सेक्शन 18 हिंदू मैरिज एक्ट चाइल्ड मैरिज को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है, जिसमें 2 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन ये जो पनिशमेंट है ये उन्हें मिलेगी जिन्होंने चाइल्ड मैरिज को इंड्यूस करा था। मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं, गार्जियन हो सकते हैं, या फिर कोई और अदर पर्सन हो सकता है। राइट, जो मैरिज हो गई है वो इटसेल्फ ना तो वॉइड थी और ना ही वॉइडेबल एज पर हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955।
तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जिसे बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 या फिर शॉर्ट में पीसीएमए। पीसीएमए के सेक्शन 3 के हिसाब से हर चाइल्ड मैरिज एक वॉइडेबल मैरिज होती है। मतलब हर वो स्पाउस जो अपनी मैरिज के वक्त माइनर था या फिर 18 साल से कम था, वो अपनी मेजॉरिटी अटेन करने के 2 साल बाद तक ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और अपनी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है या फिर बर्खास्त करवा सकता है। तो जो लेजिस्लेटिव वैक्यूम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बाद क्रिएट हुआ था, उसे पीसीएमए 2006 ने रिजॉल्व कर दिया या फिर फुलफिल कर दिया। राइट, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन यहाँ पे ये है कि पीसीएमए एक सेक्युलर लॉ है, मतलब ये हर रिलीजियस कम्युनिटी पे इक्वली अप्लाई होता है। दोस्तों, पीसीएमए सेक्शन 13 के हिसाब से चाइल्ड मैरिज एक कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है। मतलब चाइल्ड मैरिज इंड्यूस कराने पर 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो अब वापस आते हैं टप्पू और टीना के केस पर। टप्पू और टीना की जब शादी हुई थी तब वो माइनर थे, तो बहुत क्लियरली चाइल्ड मैरिज एस्टैब्लिश हो जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के अंडर तो ये मैरिज एज सच वैलिड मैरिज होती, बट सेक्शन 18 के अंडर ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो टप्पू की फैमिली और टीना की फैमिली को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और 2 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना भी इंपोज किया जा सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के बाद से हर चाइल्ड मैरिज एक वॉइडेबल मैरिज होती है। तो मतलब टप्पू और टीना अपनी 18 साल की एज अटेन करने के 2 साल बाद तक ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और अपनी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। साथ में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के सेक्शन 13 के अंडर टप्पू की फैमिली और टीना की फैमिली ने कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर दिया है, जिसके लिए उन्हें पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है और बेल के लिए भी ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करना पड़ेगा। साथ में 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इंपोज किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगले ही एक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।